की तरह वो जोड़ती हैं, तो दैट्स वेरी वंडरफुल। तो भगवान श्री कृष्ण भागवतम में पेड़ों का उदाहरण देते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गाय को चरा रहे होते हैं। जब वो गाय को चरा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वृंदावन में जमुना जी के किनारे जब वो विचरण कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि पेड़ झुके होते हैं। तो उनको लगता है कि पेड़ इसलिए झुके हैं क्योंकि उसमें पके हुए फल हैं। लेकिन बलराम जी भगवान को बताते हैं कि प्रभु ये दिव्य स्थान है, वृंदावन कोई किसी और शहर जैसा या गांव जैसा नहीं है, ये दिव्य स्थान है। तो उसमें पेड़ भी जो है वो भी आपके भक्त हैं, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं कि वो ज़मीन को छूकर आपके चरणों का स्पर्श कर सकें। ऐसे बलराम जी भगवान को कहते हैं। फिर भगवान ने बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि एतावां जन्म साफल्यम देहिनाम एह देहेषु प्राण अर्थ धियो वाचा श्रेयमर्शनम सदा। इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं एतावां जन्म साफल्यम, मैं उस व्यक्ति का जन्म सफल मानता हूँ। संसार में हम उसको सफल मानते हैं जिसके पास पैसा है, नहीं, साधारणतः जो अच्छा कमा सकता है और कमाने के कारण उसका बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है और जीवन के सारे साधन हैं, उसको सफल मानते हैं। लेकिन भगवान की आंखों में सफल कौन है? भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं एतावां जन्म साफल्यम देहिनाम एह देहेषु, जो देहधारी जीव हैं जिनको शरीर प्राप्त है, मैं किसका जन्म सफल मानता हूँ? प्राण अर्थ धिया वाचा श्रेयमर्शनम सदा। जो व्यक्ति अपने प्राणों से, अपने जीवन से, प्राण अर्थ पैसों से, धिय बुद्धि से, वाचा वचनों से, जो भी उसके पास है, उसका शरीर, उसका मन, उसके वाणी, उसका धन, उसकी संपत्ति, इन सब से श्रेयमर्शनम सदा, अगर वो दूसरों का हितकारी कार्य करता है जैसे ये पेड़ कर रहा है। क्योंकि आप देखते हैं पेड़ का पूरा जीवन संसार के लिए, दूसरों के लिए है। पेड़ का हर चीज़ उपयोग में आता है। क्या क्या उपयोग में आता है पेड़ का? फल। और टहनियाँ कैसे काम आती हैं? हवन में काम आती हैं। या अगर आप नीम का टहनी ले तो उससे मंजन भी करते हैं। और क्या क्या काम आता है? फल, टहनी, और क्या काम आती है? छाल काम आती है। पत्तों से ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करता है। फूल और फर्नीचर बनते हैं, उसका पूरा शरीर जो है वो इस्तेमाल हो जाता है और उसमें से गोंद निकलती है। आप देखेंगे पेड़ का हर भाग उपयोग में, उसकी जड़ें खाने को मिलती हैं। तो भगवान उस पेड़ का उदाहरण देके बता रहे हैं कि जिस तरीके से पेड़ का पूरा जीवन दूसरों के उपयोग में आता है। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने वचनों से, अपने अर्थ से, जो भी उसके पास है, वो दूसरों के हित के लिए करता है, दूसरों के भलाई के लिए करता है, दूसरों के जीवन में खुशी लाने के लिए करता है, ऐसे व्यक्ति का जन्म मैं सफल मानता हूँ। ऐसा नहीं कि जो अपने लिए जीता है, अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, हर जानवर, हर प्राणी जीता है। तो भगवान कहते हैं मैं उसका जन्म सफल मानता हूँ जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का भी हित करता है, दूसरों का भी भलाई करता है। तो मोनिका माता जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने जो है वो और भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और यहाँ पर लेके आती हैं। ऐसे हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरीके से सबका कल्याण कर सकें, दूसरों की सेवा कर सकें, सेल्फिश से क्या बन सकें? सेल्फलेस बन सकें। हम कैन सर्व अदर्स सेल्फलेस। दैट प्लीजेस कृष्णा एंड दैट कृष्णा कंसिडर्स एज द सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आज जो हमारा विषय है, नो प्रॉब्लम, हाँ ये श्लोक है। आज जो हमारा विषय है वो इस श्लोक पे तो नहीं था, लेकिन आज जो हमारा विषय है वो टॉपिक जो है फ्रॉम फियर टू लव, आपने देखा होगा पोस्ट, तो कुछ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं एक बहुत सुंदर भक्त हैं, उनका एक प्रवचन सुन रहा था, तो बड़े सुंदर बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि एक सर्वे हुआ,
100 लोगों के बीच में सर्वे हुआ और सबसे एक प्रश्न पूछा गया, और सोचिए वो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता, जैसे सर्वे में पूछा गया प्रश्न क्या था कि जब आपको रिलैक्स करना होता है, इफ़ यू वांट टू रिलैक्स, व्हाट डू यू डू, आप क्या चीज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू टेक टाइम ऑफ, व्हेन यू वांट टू बिकम रिलैक्स्ड, व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू डू। ऐसा है बहुत सारे लोगों से पूछा और फिर सिलेक्ट किया गया कि इसमें टॉप कौन से हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्या चीज़ अपनाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं किसी ये बात श्योर है उस लिस्ट में भक्ति नहीं है ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता तो क्या बताते हैं आप, हाथ खड़ा करके बताए म्यूज़िक। ओके, तो कोई लिख सकता है, आप इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या फाइंडिंग्स थी, टॉप 4 फाइंडिंग्स क्या थी, हाउ डू पीपल रिलैक्स देमसेल्व्स। जैसे आपने कहा म्यूज़िक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू रिलैक्स। जी, स्लीप, सेकंड स्लीप, फर्स्ट म्यूज़िक, सेकंड स्लीप। और एनीवन एल्स? डू नथिंग ना, ट्रांस, स्टॉप एवरीथिंग तो डू नथिंग थर्ड। और मेडिटेशन, योगा, मेडिटेशन। फोर्थ, एनीवन एल्स? हाँ, हॉलीडे, वेकेशंस, लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव किसने कहा? लॉन्ग ड्राइव, मूवी देखने, हाँ, मूवीज़ ओके। और एनीवन एल्स क्या करते हैं आप रिलैक्स करने के लिए? टीवी, मोबाइल्स, टीवी। और स्लीप हो गया, स्लीप तो हो गया हाँ, और कोई हॉबी होता है, हॉबी करते हैं। एनी लास्ट 2 और 3 ऑप्शंस जो आप करते हो टू रिलैक्स योरसेल्फ? फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। हाँ जी, हाँ, फ्रेंड के साथ बातचीत करना और इकट्ठे टाइम स्पेंड करना ओके फ्रेंड्स, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स। लास्ट ऑप्शन, एनी लास्ट ऑप्शन आप करते हैं? एनी लास्ट ऑप्शंस, एनी थॉट्स? आप चिल करने के लिए क्या करते हैं? डांस म्यूज़िक, डांस। ओके, तो वो डिवोटी शेयर कर रहे थे जब सर्वे निकला तो जो टॉप 4 आंसर्स हैं उसमें से कुछ आंसर्स इसमें भी हैं। तो उसमें जो टॉप 4 में था, एक था स्लीप जैसे आपने बताया, एक उसमें था वेकेशंस, एक उसमें था टीवी या मोबाइल, एक था जो कि इसमें मेंशन नहीं है, वो है इंटॉक्सिकेशन कोई भक्त कह रहे हैं हमारे मन में तो था, सबसे पहले वही आया था, लेकिन कैसे बोले यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन। तो सर्वे बताता है ये 4 चीज़ें जो हैं वो जनरली लोग यूज़ करते रिलैक्स करते अपने आप को फ्री करने की। तो अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो वो डिवोटी शेयर कर रहे थे कि आप देखेंगे कि ये चारों चीज़ों से हम क्या करते हैं कि अपने नॉर्मल लाइफ से एस्केप करते हैं। जैसे हम दिन में बोर हो रहे होते हैं, अपने शेड्यूल से बोर होते हैं, तो तुरंत क्या करते हैं? टीवी या मोबाइल एक्सेस करते हैं। तो क्या करते हैं? अपने डेली उस रूटीन से अपने आप को एस्केप करते हैं। या फिर वेकेशंस पे जाते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने वर्क से, अपने काम से, अपने डे टू डे रूटीन से एक ब्रेक लेते हैं, एक एस्केप करते हैं, एक रिलीफ लेते हैं। तीसरा स्लीप। स्लीप का मतलब क्या है? जो दिन का काम है उसको भुलाना चाहते हैं तो सो जाते हैं। सो तभी पाते हैं ना जब दिन के सारे कार्यों को भुला पाते हैं। और चौथा क्या? इंटॉक्सिकेशन। जब कुछ काम नहीं करता तो हम नशा का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि नशा क्या करता है, हमें जो है वो ये जीवन भुलाकर किसी और स्टेट में ले जाता है, माइंड को किसी और स्टेट में ले जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग इस सब चीज़ों का इस्तेमाल तो करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जैसे आपने बताया भी, और भी हो सकते हैं, जैसे बताया था डांस, म्यूज़िक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी टेक्निक है हमें कुछ देकर रिलैक्सेशन तो देते हैं, लेकिन परमानेंट रिलैक्सेशन नहीं देते। हमें वापस अपने रूटीन में आना पड़ता है, फिर एस्केप करना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। कोई भी लीजिए,
हम टीवी देखते हैं लेकिन हमेशा नहीं देख सकते, कभी ना कभी तो काम में आना पड़ता है, या टीवी देखते देखते बोर हो जाते हैं। वेकेशन में भी जाते हैं तो फिर वापस आने की याद सताती है, या सोते भी हैं तो हमेशा तो नहीं सो पाते, सो कर भी लोग थक जाते हैं, दे आर टायर्ड ऑफ स्लीपिंग ऑल्सो। या इंटॉक्सिकेशन लेने के बाद भी लोग समझते हैं जो है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ख़राब है, लेकिन मजबूर हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो हम रिलैक्सेशन करने के तरीके तो बहुत अपनाते हैं जो आप लोगों ने बताए, लेकिन समस्या क्या है, संसार ऐसा है कि हम हमेशा उस स्टेट में रह नहीं सकते जिस स्टेट में हम रहना चाहते हैं, इन स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। तो एक बहुत सुंदर ऑथर है, एक क्रिश्चियन अमेरिकन ऑथर, उनका नाम है C.S. लुइस। किसी ने सुना? कैसे सुना गुड़िया आपने? हाँ, वंडरफुल, जोरदार ताली बनती है। तो वेरी फेमस ऑथर C.S. लुइस, कभी आप लिटरेचर में देखेंगे तो C.S. लुइस ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट बोली और सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा, इफ़ आई हैव इवन वन डिज़ायर, अगर मेरी एक भी एक ऐसी इच्छा है विच दिस वर्ल्ड कैन नॉट फुलफिल, अगर मेरे अंदर एक ऐसी कोई भी इच्छा है जो कि संसार पूरा नहीं कर सकती, इसका मतलब आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई बिलोंग टू सम अदर वर्ल्ड। अगर मैं संसार का होता तो संसार में मैं तृप्त रह पाता। अगर एक भी ऐसी इच्छा जो कि संसार पूरा नहीं कर सकती, मैं अतृप्त हूँ, इसका मतलब मेरा संसार कोई और है। समझ रहे हो इस बात की गहराई? अगर तो मैं इस संसार का ही होता तो, अगर मैं इसी संसार से बना हूँ तो इस संसार के लिए ही बना हूँ, तो संसार में तृप्त रहना चाहिए था। अगर मैं संसार में तृप्त नहीं हूँ, इसका मतलब मेरा संसार कोई और है, मेरा संसार कोई। अब वो संसार क्या है और उस संसार से कैसे जुड़ा जाए, ये भगवान गीता में बताते हैं। कैसे? योग से। योग का मतलब क्या होता है? योग जो है संस्कृत का एक धातु से निकला है, वो धातु है युज। युज से योग निकला है। युज का मतलब होता है जोड़। भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उस संसार से जुड़ सकें जिसमें हम तृप्त रह सकें। ऐसा एक संसार है जिसमें हम तृप्त रह सकते हैं। इस संसार में तृप्त नहीं रह सकते, इसका मतलब नहीं है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम तृप्त रह सकते हैं, और ये जीवन मिला है उस संसार से जुड़ने के लिए, और उसका जो तरीका है वो भगवान गीता में कहते हैं योग है, कनेक्शन। तो कैसे उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं? हाउ वी गेट कनेक्टेड टू दैट सिचुएशन वेयर वी कैन बी सेटिस्फाइड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दैट इज़ वॉट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ वॉट इज़ रिलीजन। जैसे लैटिन में रिलीजन भी एक लैटिन वर्ड है, रीलेगारे। रीलेगारे का मतलब होता है टू कनेक्ट। रिलीजन का असली मतलब होता है टू कनेक्ट टू डिविनिटी, दैट कैन मेक अस complete, that can make us complete. So how do we get connected to that world? That is the science of Gita. इसके बारे में कुछ बात करें। तो अब तक हमने क्या बात की? हमने बात की कि हमें जीवन में जो भी करते हैं उस करते करते हमें एक ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि उस करते करते हमें पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन जो ब्रेक लेते भी हैं उस ब्रेक को भी हम एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ा पाते, हमें वापस उस संसार में आना पड़ता है। तो अगर हम बार बार इसी तरीके से करते हैं और ये संसार में हम तृप्त नहीं रह पाते, इसका मतलब कि शायद हम इस संसार के नहीं हैं, एक ऐसे संसार के जहाँ पर हम तृप्त रह सकें। और उस संसार से अपने आप को जोड़ने के लिए जो तरीका है वो गीता में भगवान कहते हैं योग है। द वे टू गेट कनेक्टेड टू डिविनिटी, that can make us complete, that can make us satisfied। तो अगर मैं आप मुझसे प्रश्न पूछूं, क्या आप सच्ची में चाहेंगे कि हम ऐसे जगत में का एक भाग बन सके जहां पर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके, पूर्ण रूप से तृप्त हो सके, पूर्ण रूप से खुश हो सके? हाँ या ना? क्या हम चाहेंगे? हम सब चाहेंगे, क्योंकि खुश रहना, संतुष्ट रहना हमारा बेसिक इंट्रिंसिक नेचर है ना, क्योंकि हम हर चीज़ उसी के लिए करते हैं।
Whatever we do everything to become happy, everything to become satisfied. What about motivation if everything is smooth and everything is just there, then why will we work? So my question is कि जैसे एक व्यक्ति था, वो एक खेत पे आराम से लेटा हुआ था, तो एक बड़ी गाड़ी में आदमी आया, तो उस आदमी ने कहा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भाई साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं लेटा हूँ। आप क्यों लेटे हुए हो? कहते बस आनंद ले रहा हूँ, मौसम अच्छा है, आसपास में हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, अच्छी खुशबू है, अच्छी ठंडी हवा बह रही है, उसका आनंद ले रहा हूँ। कहते इससे क्या होगा? क्या करते हो आप? कहते मैं खेती करता हूँ। तो कहते मैं तुम्हें बताता हूँ खेती कैसे करनी। आप क्यों बताएंगे मुझे खेती क्यों करनी है? क्योंकि जब आप खेती करोगे तो उससे क्या होगा? आप मुनाफा कमाओगे। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसा मुनाफा कमाओ, कैसे खेती करो आपका मुनाफा बढ़ सके। तो उन्हें अगर मैं ऐसे सीख भी लूँगा तो उससे क्या होगा? देखो आपका जो एक खेत है उससे आप ज़्यादा मुनाफा कमाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो आप एक खेत से 2 खेत कर लोगे। अगर 2 खेत कर लूँगा तो क्या होगा? 2 खेत कर लोगे तो और आपके पास खेती होगी, और खेती होगी तो और बिक्री होगी, और बिक्री होगी तो और पैसे मिलेंगे, तो और पैसे मिलेंगे तो क्या करूँगा? आप बड़ा घर ले लोगे। बड़ा घर ले लोगे तो क्या होगा? आपको ज़्यादा कमरे होंगे, ज़्यादा कमरे होंगे तो क्या होगा? आप ज़्यादा आराम कर पाओगे। तो अभी क्या कर रहा हूँ? इतना कुछ करने के बाद अगर आराम ही करना है तो अभी मैं बढ़िया से इसके नीचे आराम ही तो कर रहा हूँ। इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है फिर? समझ में आया को ना? तो इसका मतलब क्या? हम काम किस लिए करते हैं? सच बात बताइए। अगर आपको जीवन के सारे साधन मिल जाएं, जीवन में आपकी जो भी अभिलाषाएं वो पूरी हो जाएं, कितने लोग काम करना चाहेंगे? दुकान में जाना चाहेंगे, दुकान लगाना चाहेंगे, नौकरी करना चाहेंगे, बॉस की सुनना चाहेंगे। तो बुरा ना माने, गीता में ऐसे लोगों को कुछ और कहा गया है। और कुछ और कहा गया है, बुद्धिमान नहीं कहा गया। कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहेगा? बुद्धिमान व्यक्ति चाहेगा कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे आसानी से पूरे हो जाए। 4 किस्म के लोग हैं। एक है लेजी इंटेलिजेंट, एक है बिजी इंटेलिजेंट, एक है लेजी फूल, एक है बिजी फूल। अब इन चारों में से एक वर्स्ट है, एक बेस्ट है। बताइए क्या? मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक है लेजी इंटेलिजेंट, एक है बिजी इंटेलिजेंट, एक है लेजी फूल, एक है बिजी फूल। इन चारों में से एक मोस्ट इंटेलिजेंट है और एक सबसे इंटेलिजेंट, सबसे हु इज द बेस्ट अमंग द 4? लेजी इंटेलिजेंट। एंड हु इज द वर्स्ट अमंग द 4? बिजी फूल। So why can't we become lazy intelligent? Everyone wants to become lazy intelligent. Who wants to become busy fool? So Krishna gives us the science to become lazy intelligent. So what does lazy intelligent means? Lazy intelligent means whatever he wants in his life, happiness, he gets it very easily. That is lazy intelligent. Lazy intelligent का क्या मतलब है? What he wants in his life, whatever he wants in his life, if he can get it easily, that is lazy intelligent. Krishna says that is the best. नहीं? क्यों जो हम चीज़ चाहते हैं, क्यों हम कठिनाई से उसको प्राप्त करें? क्या अक्लमंदी है? या आसानी से प्राप्त करें? आसानी से प्राप्त करें। So therefore Krishna says lazy intelligent is the best. कि हम आसानी से जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाए, हमें वो रास्ता को अपनाना चाहिए। That is the path we should accept. So, how do we accept that path? What is that path to complete satisfaction? We all want satisfaction. We all want happiness. We all want peace. We all want to be joyful. हमें क्या सिखाया गया है कि you have to work hard to become joyful. That is ingrained in us. अगर आपको खुश रहना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कठिनाई स्वीकार करनी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सरदर्दी लेनी पड़ेगी, समस्याओं को जूझना पड़ेगा। इससे आप खुश रह सकते हो। ये सिखाया गया हमें, हर बच्चे को सिखाया गया। बच्चे को बोला गया कि बच्चा आप मेहनत करो, प्रयास करो,
संघर्ष करो और कॉम्पिटिटिव बनो, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होना चाहिए, उसमें सबसे आगे बढ़ो, दूसरों को पीछे धकेलो, आप आगे बढ़ो, यू शुड बी फर्स्ट। ये हमें इन सिखाया गया है, देन यू विल बी हैप्पी। बट आप सोचिए एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जो संघर्ष कर रहा है, परेशान है, सिरदर्दी ले रहा है और मतलब दूसरों से मतलब स्पर्धा कर रहा है, दूसरों को पीछे छोड़ना चाहता है, हमेशा अपने आप को आगे रखना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति आपको लगता है खुश रह सकता है? लेकिन हमें सिखाया गया है कि संसार में अगर आपको रहना है और खुश रहना है तो आपको ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है कि कोई ये कर रहा है तो वो सुखी है। ये कितना बड़ा इल्यूजन है। भगवान कहते हैं इसके बिना भी खुश रह सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि ये करके खुश हो गए आप, इसके बिना भी खुश रह सकते। दैट इज़ लेजी इंटेलिजेंट। हाउ वी कैन डू दैट, वो बड़ी बात है, वो समझने की बात है। ठीक है, इतना सब समझ पाए आप सब मेरे साथ में? लेकिन हमें इस क्लास में क्यों जुड़े हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? गीता के माध्यम से हम लेजी इंटेलिजेंट बन सकते। कैटेगरी 4 से कैटेगरी 1 में जा सकते, इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हो, इसलिए यहाँ पर इकट्ठे। जैसे एक बहुत सुंदर एक व्यक्ति ने एक रिडल रखी। रिडल क्या रखी कि व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट वो था, एंड में गोल था, एंड में प्रॉफिट था, एंड में प्राइस था, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पट्टी को बांध के जाना था। अब गेम क्या था कि दूसरे व्यक्ति को गाइड करना था कि एक व्यक्ति को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक डायरेक्ट करो। बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, तो आपको डायरेक्ट करना था उनको कि जो वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे चला जाए और उसको प्राइज़ मिल जाए, और वो किसी ऑब्स्टिकल में अटके ना, ठुकराए ना, ठोकर ना खाए। ये गेम थी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है, बीच में बहुत सारे अवरोध थे, ऑब्स्टिकल्स थे, और बिना ऑब्स्टिकल्स को टच किए आपको एंड पॉइंट तक जाना था और दूसरे व्यक्ति को गाइड करना था। और जो पहला व्यक्ति था उसकी आंखें पट्टी बंद थी। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गाइड द अदर पर्सन? What would have been the best way? ये क्या, हाथ पकड़ के ले जाना। ओके, ऑप्शन 1 सोल्यूशन 1। और क्या सोल्यूशन हो सकता है? वर्बली बताना कि लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, आगे जाओ, रुक जाओ, फिर इस तरफ मुड़ो, उस तरफ मुड़ो। ऑप्शन 2। थर्ड ऑप्शन, हाँ, लेजी इंटेलिजेंट, उसकी पट्टी खोल दीजिए तो वो अपने आप चले जाएगा वहाँ तक। ना हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, ना बोलने की ज़रूरत है। क्या कर दीजिए, पट्टी खोल दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपका पट्टी खोलने का काम कर रहा हूँ। एक बार मैंने पट्टी खोल दिया, अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे, किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ना हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, ना कुछ बोलने की ज़रूरत है। आप पट्टी खोल दो, उनको आँखें दे दो, दृष्टि दे दो, अपने आप वो पहुँच जाएंगे वहाँ पर। समझे बात को? तो वो दृष्टि प्राप्त करने यहाँ पर आए, बाकी काम हम अपने आप कर लेंगे। तो दृष्टि क्या है? तो हाउ डू वी गेट कनेक्टेड? तो दृष्टि ये है, दृष्टि है योग, जैसे हम बात कर रहे थे, टू गेट कनेक्शन टू दैट प्लेस वेयर एवरीवन इज सेल्फ सेटिस्फाइड, instead of remaining at the place where everyone is dissatisfied, get connected to a place where everyone becomes automatically self-satisfied. How do we make that connect? is called योग, जैसे हम बात कर रहे थे। तो before understanding that connection, मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। When we make any connection in this world, when we come in any relationship in this world, तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, व्हाट इज़ जनरल आवर मोटिव? आप संसार से किसी से कोई भी संपर्क करते हैं तो उसके पीछे साधारण क्या क्या कारण बनते हैं? हम सब बहुत सारे लोगों से अपना संपर्क बनाते हैं, हर रोज़ बनाते हैं, हर हफ्ते बनाते हैं, हर महीने बनाते हैं, पूरा साल बनाते हैं। तो जब हम किसी से भी कोई संपर्क बनाते हैं, कोई संबंध बनाते हैं, कोई रिश्ता बनाते हैं, उसके पीछे क्या क्या हमारे पीछे भावना होती है? सोच के बताइए, एक एक करके लिख के जाइए। When we make any connection in this world with anyone else,
what is normally our motivation, what is normally our thought process? Contemplate and share. आप बहुत सारे लोगों से संपर्क में आते हैं, क्या हमारी मोटिवेशन होती है बिहाइंड एनी रिलेशनशिप, बिहाइंड एनी कनेक्शन, बिहाइंड एनी एक्सचेंज इन दिस वर्ल्ड? क्या होता है? बिजनेस मीन्स टू मेक मनी. Make money or any transaction which is related to money in any form. Why we do business with someone else? Because we want money from him. That is the reason. To get money from him, to get something from him. Okay. सेकेंड, और क्या कारण होता है? हम किसी से भी कोई भी एक्सचेंज करते हैं, संपर्क बनाते हैं, क्या कारण होता है? हमारी आवश्यकता होती है, हमें उससे कुछ चीज़ चाहिए होती है. सब्जी वाले से सब्जी चाहिए होती है, दूध वाले से दूध चाहिए होती है, और व्यापारी से व्यापार चाहिए होता है. एनीवन एल्स? क्यों हम लोगों से संपर्क बनाते हैं? कंपेनियनशिप. वी ऑल वांट लव एंड कंपेनियनशिप. वंडरफुल. लिखिए कंपेनियनशिप. और क्या कारण होता है? लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस. टू गिव. वी हैव अ कनेक्शन टू गिव. आप सड़क में जा रहे हैं, यू फील समवन इज नीडी, आप उनको देते. सो यू मेक एन एक्सचेंज टू गिव. गुड. और क्या रीज़न होता है? Our happiness increases. एक हाथ खड़ा करके. Our happiness increases. By making that relationship, to become happy. To become happy. To get emotional support. Very nice. देखिए. Satisfaction. जब हम किसी से एक्सचेंज करते हैं, we feel satisfied. Right. और थॉट्स मिलते हैं लोग. हाँ जी, थॉट्स मिलते हैं कम. हमारा लाइक माइंडेडनेस, तो हमारी इमोशनल सपोर्ट मिलता है. लाइक माइंडनेस, वैलिडेशन. हाँ, तो व्हेन वी ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू समवन टू वैलिडेट व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, इज फाइन, गुड. वैलिडेशन Understanding बढ़ाने के लिए. टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनीथिंग. वंडरफुल. वेरी नाइस. Stress कम करने के लिए. स्ट्रेस कम करने के लिए, टू डी स्ट्रेस. Stress बढ़ाने के लिए. और कभी किसी और का स्ट्रेस बढ़ाने के लिए अपना स्ट्रेस घटाने के लिए किसी और को बढ़ाने के लिए. एक आदमी घर पे आता है, पत्नी से बात करता है, खुद डी स्ट्रेस होने के लिए और उसका स्ट्रेस बढ़ाने के लिए. ऐसा हो सकता है या वाइस वर्सा. ओके, गुड. एनीथिंग एल्स? क्विकली, लास्ट 2 or 3. हम इस संसार में कोई भी संबंध बनाते हैं, कोई भी वार्तालाप करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं किसी के साथ, किस लिए करते हैं? तो डिवोशनल करते हैं तो फिर एक संग पाके आगे बढ़ने में बढ़ते हैं. एक संघ के लिए, कंपेनियनशिप हो गया, एसोसिएशन के लिए. एनीथिंग एल्स? लास्ट, नॉलेज गेन करने के लिए, ज्ञान के लिए. नॉलेज के लिए. ओके, नॉलेज के लिए, Guidance के लिए. गाइडेंस के लिए, लर्निंग लर्निंग के लिए. हमेशा किसी से. ये स्कूल उसी के लिए चल रहा है. लोगों की लर्निंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाए तो बंद हो जाएगा. लर्निंग के लिए, लर्निंग. तो ऐसे बहुत सारे कारण. तो स्क्रिप्चर बताती है इन जनरल एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन. इन सारे पॉइंट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो स्क्रिप्चर सेज हम कोई भी कनेक्शन बनाते हैं उसके 4 लेवल्स हैं, और ये सारे रीज़न उसी में कहीं ना कहीं उस स्पेक्ट्रम में फिट इन हो जाते हैं. सबसे वर्स्ट फियर. कभी कभी हमें कुछ लोगों से संपर्क करना पड़ता है आउट ऑफ फियर. कोई एग्जांपल है? बॉस. बिल्कुल ठीक, बॉस. और कोई एग्जांपल है? कभी टीचर. सिर्फ कुछ टीचर्स जो यहाँ पर है उन पे लागू नहीं होता है, बाकी सब पे. जहाँ हमारे 3 टीचर्स और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनके लिए नहीं. हाँ, इन लॉज. मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. तो वर्स्ट है फॉर एनी नेशन इज फियर, आउट ऑफ फियर. Some connections we have in this world out of fear. Then scripture says the next better than this what we connect with people is desire. जैसे आपने बताया, desire for emotional support, desire for companionship, desire for money, desire for knowledge, desire for learning.
desire for some things to desire. We want to get something from them, they want to get something from us. Next level है desire, better than fear. And better than even desire is gratitude or duty. Some exchange we do just out of duty, because ought to be doing it, हमें करना है, or out of gratitude, step better. Third, the fourth is the best between any relationship that we have in this world is love. Genuine selfless love. अब ये एक स्पेक्ट्रम है. The worst is fear, better is desire, still better is duty or gratitude, the best is love. इस संसार में हम किसी से कोई भी संपर्क करते हैं, मोटा मोटा इस 4 विभाजन में आता है, इस 4 कैटेगरीज में आता है. इट फॉल्स इन दिस 4 कैटेगरीज. अब इसको थोड़ा हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं. जब हम फेयर की बात करते हैं, तो इट इज़ जो वर्स्ट है फेयर, इट इज़ एवरीथिंग अबाउट मी. आई वॉन्ट टू सेव गार्ड माई सेल्फ, ऑल्दो आई डोंट वॉन्ट टू हैव दैट रिलेशनशिप आउट ऑफ फेयर, but I want to protect myself, safeguard myself. So I still engage in that relationship. So the worst is everything about me. But the best is everything outside of me is for the other person. So this spectrum is selfish, most selfish. That spectrum is most selfless. Love actually means when I have a genuine love for someone, then I only want to give, I don't want to take. जैसे आप कोई genuine, आपने कोई any relationship which has genuine love between the two companions is mother and child, mother and child. हस्बैंड वाइफ बोलेंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. मदर एंड सेफ है, मदर एंड चाइल्ड. तो मदर एंड चाइल्ड, तो जब माँ के लिए बच्चे के लिए प्रेम होता है, तो आप देखेंगे कि माँ उस बच्चे के लिए सब कुछ करती है. इन द सेंस कि एक बच्चा मल मूत्र भी त्यागता है माँ के गोद में, तो माँ को खुशी होती है कि उसका शायद डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक चल रहा है. माँ ये सोचती है, हाँ कि अब मतलब वो उसका पेट ठीक है. तो अगर वो मल ना त्यागे तो माँ को चिंता हो जाती है कि शायद उसका, क्योंकि बच्चा बोल तो सकता नहीं है, तो बच्चे माँ को कभी कभी समझ में नहीं आता कितना दूध पिलाना है, कितने दूध में उसकी संतुष्टि होगी, बच्चा जाहिर नहीं कर पाता है. तो एक कनेक्ट है. या जैसी बच्चे को देखती है, आप देखिए भगवान की क्या केमिस्ट्री है, क्या साइंस है भगवान का. देखिए गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान सभी के पिता हैं. ही अरेंजेस फॉर एवरीवन. अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मौलक कह गए सबके दाता राम. अजगर करे न चाकरी, अजगर कोई नौकरी नहीं करता है. पक्षी करे न काम, पक्षी को कोई व्यापार नहीं करना पड़ता है. फिर भी दास मौलक कहेंगे सबके दाता राम, कोई भी भूखा नहीं सोता है. चींटी को अपना कन्न मिलता है और हाथी को अपना मन भोजन मिलता है, और बिना काम किए, बिना नौकरी पे जाए. ऐसे नहीं उनको व्यापार करना पड़ता है, हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि कौन सा व्यापार अच्छा है, एजुकेशन लेनी पड़ती है, स्किल्स सीखना पड़ता है, कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ता है, कोई एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, तो जाके उनको पैसे मिलते, तो खा पाते. नहीं, बिना कुछ किए वो भोजन करते हैं. तो क्योंकि भगवान ने सबका साधन बना है. और देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा जैसी माँ के गोद में आता है, माँ का स्तन भर जाता है. बच्चे के लिए व्यवस्था भगवान खुद ही कर देते हैं. बच्चा किसी के लिए मांगता नहीं है, नहीं बिना मांगे उसके लिए भोजन की तैयारी भगवान कर देते हैं. माँ से बच्चे का चेहरा देखती है और ममता से उसका स्तन भर जाता है. उसी का सबसे उपयुक्त भोजन है वो. द बेस्ट फूड फॉर द चाइल्ड इज मदर्स फीड. हम सब जानते हैं, नथिंग एल्स.
And how does that mother feed come? To that love. To that love. Selfless love. तो मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं कि माँ एक जेन्युइन लव में सिर्फ एक ही इच्छा होती है, ही वॉन्ट्स टू गिव. माँ से बच्चे को देना चाहती है और कुछ नहीं चाहती. उसको देकर खुश देखना चाहती है. उसको देकर जब बच्चा खुश हो जाता है वही उसकी इच्छा है बस. दैट इज अ सिम्टम ऑफ लव. तो इस स्पेक्ट्रम में देखेंगे, fear is the most selfish. You want to safeguard oneself. He doesn't bother about the other person. How I can be protected. और दूसरा स्पेक्ट्रम में देखें, is completely selfless. Here is all about me, me, me. Here is all about you, you, you. अब ये ट्रांजिशन कैसे होता है? Me, we, you. पहले होता है me, me, me. फिर डिजायर ऑल्सो मी, मी, मी. ग्रैटिट्यूड में क्या होता है? वी. ड्यूटी में होता है वी. लेकिन लव में क्या हो जाता है? ओनली यू. ये कंप्लीटली इम्पर्सनल है और ये कंप्लीटली पर्सनल है. तो अगर आप इस स्पेक्ट्रम को अगर आप देखेंगे तो इस स्पेक्ट्रम में हम कोई भी रिलेशनशिप इस संसार में बनाते हैं, द फेयर इज मोस्ट डिससैटिस्फैक्टरी. आउट ऑफ द फोर, फेयर, डिजायर, ड्यूटी और ग्रैटिट्यूड एंड लव, which feeling is the most troublesome? Fear. It's the most dissatisfactory. And which is the most satisfying? True love. Selfless love. So scripture says that in this world that cannot satisfy us, we want to go to that world that completely satisfies us. If we want to get connected to that world, to that divinity, what should be our mode? Love. That will satisfy me and that will satisfy that divine personality. Divine personality. लेकिन अगर आप देखेंगे, हम जो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, हम जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, वो हमेशा आउट ऑफ लव नहीं करते, आउट ऑफ फियर करते हैं. यस और नो? यस. व्हाई डू वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ फियर. If I don't do, then what? If I don't do my ritual, then something bad will happen. So you do it out of fear. So it is not satisfactory to me, not satisfactory to whom we serve. But Krishna says that is not spirituality. That cannot satisfy us in this world. How it can satisfy us in the next world? The next is desire. If not out of fear, why do we practice spirituality? Most of the times, for most of the people, is for desire, because you want something. If I do 4 rounds, when my exam will come, I should score X, Y, Z. Is it not? Prabhuji, if I chant 1 round, I have failed. If I chant 8 rounds, will I top? That is our question. That is our question. हमारे मंदिर में सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं. जब वो सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, हम समझ जाते हैं या तो एग्ज़ाम का समय या रिज़ल्ट का समय. जैसे ही मैं बच्चों को देखता हूँ स्कूल ड्रेस में, बड़ी आस्था से भगवान से प्रार्थना करते हुए, बड़े भावनाओं से, मैं समझ जाता हूँ कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं. मुझे कैलेंडर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो डिज़ायर, वी ऑल डिज़ायर समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड. बट जैसे हमने बात की थी, इफ़ यू हैव एनी रिलेशनशिप, इसके बाद क्वेश्चन आज, इफ़ यू हैव एनी रिलेशनशिप, अगर आप किसी से संपर्क बना रहे हैं और आपको पता चल गया कि वो व्यक्ति मुझसे कुछ निकालना चाहता है, कितने लोग उस संबंध में अपने आप को रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि लगता है वो चाहता है मुझसे कुछ लेना, कुछ ले. लेकिन अगर आप किसी संबंध में आते हैं जिसमें आपको पता चलता है मुझे सिर्फ देना चाहता है, उस संबंध में आप रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे. ये अंतर है डिज़ायर और प्रेम. जैसे श्रील प्रभुपाद थे, when श्रील प्रभुपाद went to US, आप सोचिए वो सीन सोचिए. श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में गए और वहाँ पर जहाँ पर रह रहे थे उसका नाम था बाउरी स्ट्रीट. बाउरी स्ट्रीट इज़ लाइक द डार्केस्ट पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क. जैसे हमारे बात करें तो जे कॉलोनी,
जे कॉलोनी का मतलब समझते हैं आप? झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। तो वहाँ सब ड्रग एडिक्ट्स, हिप्पीज और मतलब इंटॉक्सिकेशन, न्यूडनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे सन्यासी जिनका अस्तित्व सबसे शुद्ध पवित्र है, एक सन्यासी जो सन्यास आश्रम है वो चारों वर्ण, चारों आश्रम में सबसे पवित्र आश्रम माना गया और सबका उसको गुरु मान, सबको दिशा दिखाने के लिए वो आश्रम। और वो कहाँ जाते हैं? सो संसार में सबसे निकृष्ट स्थान बाउरी स्ट्रीट में प्रभुपाद जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या करते हैं? जैसे जीसस क्राइस्ट कहते थे, हेट द सिन बट नॉट द सिनर। तो प्रभुपाद जानते थे कि हालांकि ये ड्रगिस्ट हैं, हालांकि ये इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, हालांकि ये रूड हैं, हालांकि ये वायलेंट हैं, हालांकि ये जो हैं वो सेक्सुअलिटी में हैं, लेकिन दिस ऑल बिकॉज ऑफ मोड्स ऑफ नेचर। और ये सब एक तामस प्रकृति के प्रभाव में है। लेकिन जब इनकी प्रकृति बदल जाएगी तो इनके सारे ये जो अवगुण हैं, अनर्थ हैं, ये भी बदल जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या कर लेंगे? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जिसको हर वर्ण और आश्रम की सेवा करनी चाहिए, सन्यासी को हर वर्ण और आश्रम के वो सेव्य होते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे जीवों के जो कि सबसे निकृष्ट परिस्थिति में थे, श्रील प्रभुपाद जी उनके विनम्र और स्वार्थ रहित सेवा करने लग जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं? वहाँ पर एक स्टोर फ्रंट लेते हैं और क्या करते थे? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वहाँ पर वो गीता का पाठ करते थे और वो बैठते थे और कीर्तन करते थे और कीर्तन करके भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, आप ये चाहते थे, मेरे गुरु ये चाहते थे कि मैं इस स्थान पे यहाँ पर आऊँ और इन सब लोगों की सेवा करूँ, तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इनकी सेवा कर सकूँ और आप इनके ऊपर अपनी अहेतु की कृपा करें कि ये इस परिस्थिति से बाहर आके ये भी शुद्ध हो सके। ऐसे प्रार्थना करके कीर्तन करते थे और क्या करते थे? उनको भगवान के संदेश देकर उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते थे। और क्या करते थे कि उनके लिए भोजन बनाते थे। आज तो क्या है कि आप सब भोजन बना के आते हैं, हम शेयर करते हैं। वहाँ श्रील प्रभुपाद, वहाँ तो किसी को कुछ पता नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी इस कार्यक्रम से पहले कई घंटे जो है पहले सामान खरीद के आते थे, पैसे जोड़ते थे, सामान खरीद के आने के बाद उसका कुकिंग किया करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, सबको परोसते थे। पहले उनको सिखाते थे, फिर उनको बैठ के खिलाते थे और खिला के जब वो चले जाते थे उनके झूठे बर्तन धोते थे, उस जगह को साफ़ किया करते थे। किसी को परवाह नहीं होती थी कि हम यहाँ पर आके सिर्फ ले रहे हैं, हम यहाँ पर आके भगवान की शिक्षा भी ले रहे हैं, भोजन भी ले रहे हैं, स्थान को भी उपयोग में ला रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर सिर्फ देने के लिए आ रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद इन लोगों को लगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कैसा है, क्योंकि ये जो कल्चर था, इस कल्चर में क्या था कि वो किसी की भी बात जो 30 साल से ऊपर होता था उसको बूढ़ा मानते थे। एंड दे यूज्ड नॉट लिसन टू एनीवन अबव 30, चाहे उनके खुद के माता पिता क्यों ना हो, चाहे संसार का कोई भी विद्वत व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी 70 साल के थे, लेकिन वो सोचते थे कि बूढ़ा व्यक्ति कैसा है। हम ये देखते हैं कि ये बूढ़ा है, 70 साल का है, तो इसके लिए हर चीज़ मुश्किल है, इसके लिए लेटना मुश्किल है, जागना मुश्किल है, सोना मुश्किल है, उठना मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी बूढ़ी अवस्था में। और हम देखते हैं ये अकेला है, इसकी पत्नी नहीं है, इसके बच्चे नहीं है, इसका कोई साथ नहीं है, इसका कोई शिष्य नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जो इसकी मदद कर सके। ही इज़ ऑल बाय हिमसेल्फ। और ये क्या कर रहा है? इसे हमें देना चाहता है। ये क्या चाहता है? इसके अंदर एक ही इच्छा है कि हमें भगवान से जोड़कर हमारा उद्धार करना चाहता है। इससे हमें कुछ नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स नथिंग फ्रॉम अस, एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम अस। वॉट ही वॉन्ट्स अस टू सी इज टू बिकम हैप्पी। ही ओनली वॉन्ट्स अस दैट वी शुड बी हैप्पी, एंड वी कैन ओनली बी हैप्पी बाय कनेक्टिंग टू द सुप्रीम हैप्पीनेस, सुप्रीम लॉर्ड। तो जब वो ये देखते थे तो
हालांकि शिला प्रभुपाद जी 70 साल के थे, हालांकि शिला प्रभुपाद अमेरिकन नहीं थे, भारतीय थे, हालांकि शिला प्रभुपाद की भाषा भी उनको ढंग से समझ में नहीं आती थी, उनको वो सिद्धांत भी समझ में नहीं आता था, उनके लिए कृष्णा महत्वपूर्ण नहीं था, वो कृष्ण से नहीं जुड़े थे, उनके लिए कृष्ण भगवान बाद में थे, उनके लिए शिला प्रभुपाद पहले थे क्योंकि जानते थे कि कृष्ण होंगे, लेकिन हम कृष्ण का दूत ये है, कृष्ण भगवान के दूत ही हैं उनको देख के उनको भगवान पे विश्वास होता था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो भगवान का ही फरिश्ता हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना हमारे माता पिता है, ना ये संसार है, ना सरकार है, ना हमारे दोस्त यार है, ना ये लड़की लड़कियां हैं। तो इसलिए क्या करते थे कि चाहे उनको प्रभुपाद की बात समझ में नहीं आती थी, उनको सिद्धांत समझ में नहीं आता था, वो खुद कैथोलिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सनातन धर्म को क्यों स्वीकार किया? बिकॉज ऑफ सेल्फलेसनेस ऑफ वन मैन, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति प्रदान प्रभुपाद। और जब शिला प्रभुपाद और जब उन्होंने उनके निस्वार्थ भाव को पहचाना और उनकी सेवा को स्वीकार किया, और फिर उस संबंध में उन्होंने जब भगवद गीता का संदेश सुना, तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ भगवान हैं, देयर इज अ सुप्रीम पावर। एंड द बुक that can tell who is the supreme power, Bhagavad Gita, says that is Krishna. And then they started surrendering to Krishna, and then they became devotees, and then they transformed, and then they transform others. But everything started from Srila Prabhupada. So what I want to say is that scripture says in this spectrum of different motivations, how we have any connection in this world, the best that can satisfy all of us is when we learn to become selfless in serving others, selfless in loving others. But the problem in this world is, इस संसार में ऐसा है, we can find no one who can actually love us selflessly. And even if there is someone, the problem in this world is that relationship cannot last forever. Even if that someone is there, whether husband, whether wife, whether father, whether mother, whether friend, whatever, even if there is someone, which is very rare, all of us know. In our heart of heart, we know that. There is no one who can love us selflessly. Everyone wants something from us. Even if there is someone who can love us selflessly, the point is in this world that relationship does not continue for long. So even if maybe driving some happiness, अगर हम उस संबंध में, उस निस्वार्थ संबंध में फिर भी कुछ आनंद की प्राप्ति कर भी रहे, लेकिन ये संसार ऐसा है कि उस संबंध हमेशा रह नहीं पाता। तो अगर हमें वो असली संतुष्टि चाहिए उस निस्वार्थ संबंध में, तो वो सिर्फ उन्हीं के साथ हो सकती है जिनके साथ संबंध हमारा टूट नहीं सकता है, और जो सिर्फ निस्वार्थ संबंध में ही जुड़ सकते हैं, जिनको स्वार्थ आता नहीं है तो जिससे हम इस अतृप्त संसार से पूर्ण तृप्ति की तरफ जा सकते हैं, वो निस्वार्थ प्रेममय सेवा है परम सत्य के साथ। और ये जो महीना है कार्तिक का, ये महीना है हमें उस संबंध में स्थित करने के लिए, उस संबंध में सिचुएट करने के लिए। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम यहाँ पर क्यों आते हैं आप सबके बीच में इस्कॉन मंदिर से, आप सबकी सेवा करने के लिए, ताकि आप भी उन परम सत्य के निस्वार्थ संबंध में स्थित हो सके जिससे आप भी पूर्ण रूप से तृप्त हो सकें और वो भी पूर्णतः तृप्त हो सके। तो हम चाहते हैं आपको आमंत्रण करना उस संबंध में स्थित होकर परम आनंद की अनुभूति करने के लिए तो आपकी मदद चाहते हैं, वी वॉन्ट योर हेल्प टू हेल्प यू। हम आपकी मदद करना, आपसे मदद चाहते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। क्या मदद कर सके? कि आपको भगवान से जोड़ सके निस्वार्थ संबंध, ताकि आप पूर्ण तरह खुश रह सकें और वो भी पूर्णतः खुश रह सकें। ठीक है तो कैसे कर सकते हैं हमें? द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, हाउ वी कैन डू दैट। तो उसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
किसी संबंध को, जिस संबंध को हम प्रेम कहते हैं, इफ़ एनी वन लव्स द अदर पर्सन, क्या करता है वो उसके लिए? इन दैट रिलेशनशिप ऑफ लव क्या करता है? आसमान से नीचे गिर सकता है या तारे तोड़ सकता है, ऐसे कर सकता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या करता है एक व्यक्ति? एक आदमी औरत के लिए क्या करता है, औरत आदमी के लिए क्या करती है, एक बच्चा माँ के लिए क्या करता है, माँ बच्चे के लिए क्या करती है? एक प्रेम में संबंध में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? व्हाट डू वी डू इन अ लविंग रिलेशनशिप? क्या करते हैं हम? केयर करते हैं। फर्स्टली कैसे केयर करते हैं? केयर का मतलब क्या है? जो दूसरे व्यक्ति को चाहिए हमसे वो उसको देते हैं। नहीं, केयर का मतलब यही होता है ना कि अगर पति आया है थक कर, उसको चाहिए गरम गरम भोजन, तो हम गरम गरम भोजन देते हैं। जोक्स एक मुझे से जोक याद आया। एक व्यक्ति कहता है, बाबू जी मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, वो हमेशा मेरे बाद ही खाती है, पहले कभी नहीं खाती। वो हमेशा मेरे इंतज़ार करती है और मेरे बाद ही खाती है। तो प्रभु जी कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कि ये तो बहुत बड़ी बात है आज की दुनिया में कि पत्नी इंतज़ार करती है कि पति क्या 11 बजे आए, 12 बजे आए, उसके बाद ही खाती। कहता हाँ प्रभु जी, क्योंकि जब मैं आता हूँ, मैं बनाता हूँ, तभी तो खा पाती है। उससे पहले बेचारी वो भी नहीं खा पाती, तो मैं आता हूँ, बनाता हूँ, तो वो खाती, इसलिए हमेशा मेरे बाद खाती है। आने के बाद ही खाती हूँ। That is the reality of this world. तो हम how do we show our love for the other person? By caring, by respecting. Second, और emotional and mental support. we must have loved anyone else in our life. कैसे करते हैं? How do we show our love? Faith. Faith in that person. Trust in that person. Trust in that relationship. Good. Trust. बताइए। How do we show love to the other person? By giving something. By giving a gift. किसने बोला? By gifting something. हाँ, by giving a gift. नहीं, किसी का क्रश नहीं हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी, सब यहाँ पर बड़े। So by giving a gift, the other person, what the other person likes, we give a gift. नहीं? हम एक सुंदर भेंट देते हैं। और we make, whenever we have a conflict, we compromise. और क्या करते हैं? हाँ, जेंट्स के पास ये ऑप्शन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ का ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपके पास ही ऑप्शन है, आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये है। लेडीज़ के पास ये ऑप्शन है, ऐसे बोलना। एनीवन एल्स जी? By understanding the vulnerabilities of other person. एक्सप्लेन मोर, व्हाट यू मीन बाय वल्नरेबिलिटीज? मतलब दूसरे जो हम किसी को पसंद करते हैं या फिर उसका प्यार करते हैं, उस इंसान की कोई कमी हो सकती है, तो हमें उसे अंडरस्टैंड करके कि इसके में ये कमी है, उसको एक्सेप्ट करके, उसको एक्सप्लॉइट ना कर, उसको एक्सेप्ट कर। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड बाय एक्सेप्टिंग द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द अदर पर्सन। गुड। By forgiving and tolerating and by being sensitive. Right. Anyone last or two before we conclude? Adjustment. उसको बताना कि what is right, what is wrong, guidance. हाँ, उसको गाइड करना आउट ऑफ लव। और एक्सप्रेस करना, हम करते ना कि एक्सप्रेस करना आई लव यू, ये भी तो बोलते हैं ना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो जब हमने ये समझा है कि हमें इस वर्ल्ड का लव तो कुछ ही देर के लिए संतुष्ट कर पाता, हमेशा तो नहीं कर पाता, लेकिन जेन्युइन लव, हम जो अभी हमने सारी चर्चा की, जेन्युइन लव कैन ओनली बी विद द सुप्रीम पर्सन, बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली सेल्फलेस एंड दैट रिलेशनशिप कैन नॉट बी ब्रोकन। तो ये सब चीज़ें हम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ के साथ करें, परम ईश्वर के साथ करें। That we care for him, we serve him, we compromise with him, we serve what he wants from us, we express to him, and we give him gifts, etc. etc. तो जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक का महीना हमें ये समझाने के लिए that this absolute truth is not a fantasy, it is not illusion.
Absolute truth means that is supreme reality. That is supreme reality. And only in human life we have that privilege to understand that a supreme reality exists. In no other species of life we can have that understanding. Only in this birth of human species we can have that understanding that the supreme reality exists, and we all have a relationship with Him, and only in that relationship we can find that complete selfless exchange of love that can make me truly internally satisfied and complete. So let's use this month of Kartik to at least make one step towards that path of establishing that relationship. How? By following any one of them. What does Lord wants from us when we say that we should give Him gifts, we should care for Him, we should serve Him, we should have an exchange with Him? So Krishna says in scriptures that in this holy month of Kartik, the best gift that you can give to me is a lamp, deep. तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आज दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, दीप एक ऐसी चीज़ है जो आप हर परिस्थिति में अर्पित कर सकते हैं, है ना? क्योंकि दीप में कुछ ज़्यादा बड़ा तो लगता नहीं है, आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आप हमेशा अपने साथ थोड़ी सी रुई रख सकते हैं, उसको घी में भिगो सकते हैं, उसको जला सकते हैं और भगवान को उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित कर सकते हैं. कैन ऑल ऑफ अस डू दैट? एटलीस्ट दैट मच? येस और नो? यस. मेरा आपसे क्या प्रार्थना है, एटलीस्ट फॉर दिस फ्यू डेज, जब तक ये स्पेशल समय चल रहा है, तो आप हर रोज़ जो है वो एक दीप, एक भेंट के रूप में, एक प्रेम भरे भेंट के रूप में उनको अर्पित. कैसे अर्पित करते हैं? कि आप दीप तैयार करते हैं, आप उस प्रभु के सामने आते हैं और आप प्रेम से उनको अर्पित करते हैं कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छी भेंट क्या है कि एक छोटा सा दीप. आपको मुझसे पैसे नहीं चाहिए, आपको मुझसे कोई महंगा सामान नहीं चाहिए, आपको मुझसे कोई आडंबर नहीं चाहिए, आपको एक छोटा सा प्रेम भरा एक दीप का एक भेंट देकर आपको मेरी एक भावना चाहिए, एक लविंग सेंटिमेंट चाहिए. दीप तो बस एक इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर लविंग सेंटिमेंट. तो आप उस भावना से भगवान के सामने आके दीप अर्पित करें कि प्रभु, इससे आपको संतुष्टि मिलती है, मैं चाहता हूँ कि इससे आप प्रसन्न हो जाएं, तो आप मेरे ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें. तो क्या हम हर रोज़ इतना कर सकते हैं? हाँ या ना? धन्यवाद. पहला. दूसरा, जैसे लविंग रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्रेस करना. एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मानते हैं आप? अगर एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाए तो रिलेशनशिप है नहीं. अगर एक रिलेशनशिप में ऐसा कम्युनिकेशन है कि बोलने की ज़रूरत भी ना पड़े, दूसरा व्यक्ति समझ जाए, तो रिलेशनशिप है बहुत गहरा है. तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पर ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होता है, जहाँ ट्रस्ट होता है, कुछ नहा कह के भी चीज़ें समझी जाती हैं, और जहाँ मिसट्रस्ट होता है, बहुत कुछ कहने के बाद भी गलतफहमी हो जाती है. हाँ या ना? हाँ. तो भगवान क्या कहता है? मुझसे कम्युनिकेट करें ताकि वो ट्रस्ट बन सके. सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप. तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जो भगवान हमसे चाहते हैं कि हम उनका नाम ले सकें, जो हम उनका नाम ले सकें, जो हरे कृष्ण महामंत्र है. व्हाट इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम? द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज टू कम्युनिकेट टू कृष्णा दैट माय डियर लॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट मी. माय डियर लॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर ओन. माय डियर लॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट माय सर्विस. आई वांट टू ऑफर यू समथिंग आउट ऑफ लव. इन शब्दों को जब संस्कृत में बोला जाता है तो वो 16 शब्द है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो दूसरी मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप रोज़ 10 मिनट आके प्रभु के सामने आप इन हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इस भावना को व्यक्त कीजिए कि प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ.
तो हम इस हरे कृष्ण महामंत्र से ये चीज़ व्यक्त कर रहे हैं भगवान को। तो क्या आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं कि 10 मिनट आकर आप भगवान को ये चीज़ व्यक्त कर सकें, उनको आपकी इच्छा मैनिफेस्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सकें, कृष्णा आप मुझे अपनी शरण मिले। कैसे अपनी व्यक्त कर रहे हैं आप उनके नामों का उच्चारण करके? क्या आप मेरी बात स्वीकार कर सकते हैं? बात स्वीकार कर सकते हैं, हाँ या ना? धन्यवाद। दूसरा कि आप हर रोज़ एक दीप अर्पित करें, हर रोज़ भगवान के नाम अर्पित करके अपनी प्रेममय भावना व्यक्त करें। दूसरा। और तीसरा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस ऐसे संघ में आते रहिए, क्योंकि इस संघ में क्या होगा, हमें मौका मिलेगा आप सबकी सेवा करने के लिए, जिससे हम आपको उस दिव्य ज्ञान से जोड़ के आपको हम उस परम सत्य का दर्शन करा सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति का सर टकरा जाता है और सर टकराने से उसकी याददाश्त खो जाती है। याददाश्त खोने के कारण वो अपनी ही माँ को नहीं पहचान पाता है, अपने ही पिता को नहीं पहचान पाता है, अपने दोस्तों को नहीं पहचान पाता है। उसको पता नहीं चलता कि ये मेरी माँ हैं, ये मेरे पिता हैं। हालांकि उनके पिता हैं, उनकी माँ है, लेकिन उस बीमारी के कारण वो उस पिता को या माता को भूल जाता है। तो उसको डॉक्टर पे विश्वास करना पड़ता है। उसको पता है ये डॉक्टर है, ये मुझे ठीक करना चाहता है और मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर के बात पे विश्वास करता है। डॉक्टर बोलता है कि देखो आप ये दवाई लो, मुझे विज़िट करते रहो, और जब आप ऐसे ट्रीटमेंट लेते रहोगे और मेरे संपर्क में रहोगे तो एक दिन जब आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो क्या होगा, आप सबको पहचान लोगे। तो हम भी बताना चाह रहे हैं कृष्णा आपके हैं और आप उनके हो, लेकिन अभी हम उस संपर्क में स्थित नहीं हैं। संसार के सारे लोग अपने लगते हैं उनको छोड़कर। तो एज अ डॉक्टर, वैद्य होने के नाते हम आपसे चाहते हैं कि आप हमसे ट्रीटमेंट लेते रहिए, और ये ट्रीटमेंट हमारा नहीं है ये ट्रीटमेंट जो है वो उन्हीं का है। लेकिन आप हमसे ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे, नब्ज चेक कराते रहेंगे, तो हम आपकी क्या करेंगे, मदद करते रहेंगे, दांत चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कोई कीड़ा ना लग जाए, रूट कनाल करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ा है, कहीं ब्रिज बनाना है, दांत ठीक रहेंगे आपके, सेहत ठीक रहेगी आपका, मन ठीक रहेगा आपका, ताकि जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आप खुद ही पहचान जाएंगे कि मैं उनका और वो मेरा। लेकिन आप हमारे क्लिनिक में आते रहिए, आप दूर हो जाएंगे, डॉक्टर को छोड़ देंगे तो डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल है पेशेंट घर में जाके उसका हाथ पकड़ के उसमें इंजेक्शन लगाना, ऐसा नहीं हो सकता है। बस ये प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ आते रहिए। 3 प्रार्थनाएं, क्या क्या 3 प्रार्थनाएं? पहला क्या प्रार्थना थी? दीपदान, लेडीज़ ने बता दिया, अब प्रभु जी बताएंगे। दूसरा क्या था? हाँ, चैंटिंग करके हम क्या कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या मन की बात कर रहे हैं कि आज घर में जो है माई नहीं आई है, सब बर्तन कौन धोएगा कपड़े कौन मांजेगा आप हमें स्वीकार कीजिए ये कम्युनिकेशन करना है। और तीसरा क्या करना है? तीसरी चीज़ क्या है? तो ऐसा जब सत्संग होना है तो क्लास में सबसे लास्ट में आना है। 9 बजे ख़त्म हो रही है तो 9:05 में आना है। क्या करना है? सबसे पहले आना। क्यों? ताकि हम ढंग से ट्रीटमेंट तो दे सकें ट्रीटमेंट दे सकें। हम एक्सरे करने के लिए जा रहे हैं, मशीन चल चुकी है, एक्सरे पास हो गया, फिल्म में रिफ्लेक्शन आ गई, पेशेंट खड़ा ही नहीं हुआ, तो क्या रिफ्लेक्शन आएगी पेशेंट तो खड़ा हो तभी तो हम मशीन में कोई बता पाएंगे भाई साहब हड्डी टूटी है आपकी पेशेंट ही नहीं आया तो क्या करेंगे हम मशीन चलाने को तैयार हैं, एक्सरे फिल्म लगाने को तैयार हैं, उसकी रिपोर्ट करके सर्जरी करके प्लेट लगाने को तैयार हैं, फ्रैक्चर लगाने को तैयार हैं। लेकिन आपका हाथ तो आए हाथ ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो